श्री रामचरित मानस अरण्य कांड में सुपर्णखा वध से सीता हरण प्रकरण तक के घटनाक्रम आते हैं। मंगलाचरण तृतीय सोपान मंगलाचरण। मूलम धर्मतरोवि विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंदम वैराग्याम्बुभुज भास्करम तापहम मोहाम्भोधर्पुगपाटन विधौ स्वः संभवं शंकरं वंदे ब्रह्माकुलं कलंक समनं श्रीराम भूप प्रियतम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छीन भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंद पयोद सौभगतनु पीतांबरम सुंदरम पाणो बाण सरासनम कटिल सतुणीधर भारंबरम राजीवायत लोचनम धृत जटाजूटेन संशोभितं सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान समुद्र श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित हैं, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि विरति पावहि मोह में विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पूर नर भरत प्रीति में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावने करत जे बने सुर नर मुनि भावने। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के
वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। जयंत की कुटिलता और फल प्राप्ति। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सूत धरी बायस बेसा, 60 चाहत रघुपति बल देखा। जीमी पिपीलिका सागर था, महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती हो। सीता चरण चोच हति भागा, मुंड मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सिंह धनुष सायक संघाना। वह मुंड मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सिंह सरकंडे का बाण संघान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आई किनह छल मूरख अवगुण गे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्मासर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयउ पितु पाही, राम विमुख राखते ही नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भानी रास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भैरी सी दुर्बासा। ब्रह्मा धाम शिवपुर सब लोका, हीरा श्रामित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही।
मातु मृत्यु पीतु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपु कै करनी, ताकह विबुधन दी बैतरनी। सब जग ताहि अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उनके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लगी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सि पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहे सी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कीर्ति कर में जनित फल पायऊ, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयऊ। सुनी कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करित जा भवानी। अपने कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी बाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। किन्ह मोह बस द्रोह जया धापी, तेहि कर बध उचित। प्रभु छाड़े करी छोह को, कृपाल रघुवीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम असमन अनुमाना, होहि भीर सबहि मोहि जाना।
चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। अत्रि मिलन एवं सतुति। सकल मुनीनः सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारी दो जन अनहवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमासुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मने भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन आसीन भली लोचन शोभानी रखी, मुनि बर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करते। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भर कर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्तिवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्भुजं अकामिनां सौधामदम्। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाबुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रमं अप्रमेय वैभवम्, निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम
और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम, सुरारि वृंद भंजनम। सूर्य वंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज बैरी वंदितम, अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम, समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिं, सुखाकरं सताम गतिं, भजे सशक्ति सानुजं, सचीपति प्रियानुजं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति, श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। त्वदङ्घ्रिमूले ये नरः, भजन्ति हीनमतयसरः, पतन्ति नो भावाणवे, वितर्क बीचि संकुले। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्ते वासिनः सदा, भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इन्द्रियादिकं, प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिया यादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकं अभ्यदूतं प्रभुं, निरीहमीश्वरं विभुं, जगद्गुरुं च शाश्वतं, तुरीयमेव केवलम्। उन आप जो एक अद्वितीय अभिद्युत मायिक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्व समर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन नित्य, तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित है। भजामि भाव बलभम, कुयोनिमागीनां सुदुर्लभं, सौभक्ति कल्पे पादपं, समं सुसेव्यमानवहम्। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात
रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं। मैं निरंतर भजता हूँ। अनूप रूप भूपति न तो अहमुद्विजपति प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये स्वतम् इदं सतवम् इदं नरादरेण ते पदं भजन्ति नात्र संशयम् त्वदीय भक्ति संयुतः। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। बिनती करी मुनि नाई शिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरूह नाथ जनिक बहुत जे मति मोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। श्री सीता अनसुईया मिलन और श्री सीता जी को अनसुईया जी का पतिव्रत धर्म कहना। अनुसुईया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषिपतिनी मने सुख अधिकाई आशीष देहि निकट बैठाई। फिर परमशीलवती और विनम्र श्री सीता जी अनसुईया जी आत्री जी की पत्नी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित्य नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगे, मातु पिता भ्राता हितकारी मीत प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता वैदेही अधम सोनारी जो सेवन तेही। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परीखी अहिचारी।
वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हुपति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काया वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचारी विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहाही। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसे कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समूझि कुल रहाई, सोनी किष्ट त्रिया श्रुति अस कहई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराई पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री हैं, ऐसा वेद कहते हैं। बीनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हु अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कलप सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती हैं, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागी जन्म सतकोटि, दुख ना समझते ही सब को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहाई, पति व्रत धर्म छाड़ी छल गहाई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई,
विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती हैं, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती हैं, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहई। जसु गावत श्रुति चारी अजहु तुलसी का हरि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती हैं। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनु सीता तो नाम सुमिरी नारी पतिव्रत करही। तो ही प्राण प्रिय राम कहियु कथा संसार हित। हे सीता, सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जानकी परम सुख पावा। सादरता सुचरण सिरु नावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना। आयसु होई जाऊ बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मुँह पर कृपा करेहु। सेवक जानी तजेहु जनीनेहु। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी। सुनी सा प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अज शिव सनकादि। चहत सकल परमारथ बादी। ते तुमह राम अकाम पियारे। दिन बंधु मृदु बचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई। भजी तुम्हि सब देव बिहाई। जे ही समान अतिशय नहीं कोई। ताकर शील कस नास होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। के ही विधि कहो जाहु अब स्वामी। कहु नाथ तुम्ह अंतर जामी। अस कही प्रभु बीलो की मुनि धारा। धीरा लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किसी प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए। हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए
ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत निशि दिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान और गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जब योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कलिमल समन दमन मन राम सुजस खु सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन्हा पर राम रहहि अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोश धर्म न ज्ञान न जोग जप परिहरि। सकल भरोसे राम ही बजहि ते चतुर नर। यह कठिन कली काल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है न ज्ञान है और न योग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। जय सिया राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम।